नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपके सामने है। तो देखते हैं मोदी सरकार के कौन से ऐसे बड़े फैसले लिए हैं एट्थ पे कमीशन से रिलेटेड, ओआरओपी से रिलेटेड। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि पुरानी पेंशन समेत सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 बड़े अपडेट। तो क्या है वे अपडेट, चलिए देखते हैं। पहला कि एनपीएस वाले कर्मचारियों को सरकार की गारंटी मिलेगा, ओपीएस जैसा फ़ायदा होगा यह बदलाव। तो एनपीएस वाले सभी कर्मचारियों के लिए सरकार की जो गारंटी है कि ओपीएस जैसा फ़ायदा मिलेगा। और क्या क्या बदलाव इसमें होंगे, जैसे कि आप इस राइट साइड देख सकते हो, ओपीएस को लेकर कर्मचारी संगठनों से बात करेगी सरकार। और क्या इसका अपडेट आ रहा है कि ओपीएस पुरानी पेंशन पर बड़ा अपडेट आई, फैसले की घड़ी, आखिरी निर्णय से पहले वित्त मंत्रालय करेगा जेसीएम संघ बैठक। और यह बैठक 15 जुलाई को नॉर्थ ब्लॉक में होगी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। मतलब कि जो वित्त मंत्रालय है जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो इनके द्वारा गठित की गई कमेटी के सारे सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे जो जो इससे जुड़े हुए हैं संगठन से। कर्मचारियों की तरफ से स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम, कर्मचारियों की तरफ से स्टाफ साइड जो जेसीएम का नेशनल काउंसिल का स्टाफ साइड रहेगा, जो स्टाफ रहेंगे वहाँ के, वो उनकी तरफ से हिस्सा लेंगे। के सचिव, उनके सचिव शिव गोपाल मिश्रा एवं दूसरे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में शिरकत करेंगे। तो उनकी हिस्सेदारी रहेगी शिव गोपाल मिश्रा जी की और दूसरे जो कर्मचारी के संगठन के जो प्रतिनिधि हैं उन सभी की। वित्त मंत्रालय की तरफ से जो बैठक होने जा रही है उसके अंदर ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों के संगठन से बात करेगी सरकार। ये पता नहीं फ्रॉड मैसेजेस आते रहते हैं। अगला है कि रेल कर्मचारियों का नई पेंशन स्कीम के विरोध में प्रदर्शन। जो अभी हाल ही में लखनऊ में हुआ है, ये लखनऊ में गेट मीटिंग के बाद रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन डीआरएम को सौंपा गया है। रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन। यूपी से खबर आ रही है कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 60,000 शिक्षक कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सरकार सोच रही है हर डिपार्टमेंट के लिए कि पुरानी पेंशन स्कीम वापस से लागू कर दी जाए। 2005 से पहले के राज्य कर्मचारियों को ओपीएस का ऑप्शन, यूपी के सभी कर्मचारियों को 31 जुलाई तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। और अगली खबर जो आ रही है, बजट 2024, फिटमेंट फैक्टर को आखिरी बार 2016 में बढ़ाया गया था। जो ये पेंशन में जो आती है कि फिटमेंट फैक्टर जो दिया जाता है वो आखिरी बार 2016 में दिया गया था। तो लेकिन ये इस बार बजट 2024 में भी मेंशन किया गया है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक वेतन 6,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये किया गया था। 6,000 रुपये से 18,000 रुपये तक किया गया था। फिटमेंट फैक्टर से संभावित बढ़ोतरी से न्यूनतम बेसिक वेतन 26,000 रुपये हो सकता है। माफ़ कीजिएगा, नीचे काम चल रहा है तो उसकी शायद ही आपको आवाज़ आ रही होगी। बजट 2024 यानी कि जो 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट पेश करेगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट से सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए जाने की डिमांड कर रहे हैं। इस बार बजट में इसके बढ़ने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वह उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। अगर ऐसा होगा तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो जाएगी। आइए जानते हैं कि क्या है फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर मैंने आपको बताया ही है कि ये जो अब 6,000 रुपये से 18,000 रुपये तक हो सकता है, जो सैलरी है आपका बेसिक वेतन है, तो वो होता है फिटमेंट फैक्टर। एट्थ पे कमीशन से रिलेटेड जो खबर आ रही है कि इसकी मांग हो रही है, लागू होते केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ सकती है इतनी सैलरी। अभी 7वां वेतन आयोग लागू है, 7वां वेतन आयोग लागू है, जैसे कि सभी को पता है कि 7वां ही लागू है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है, ये भी सभी को पता है।
और जो 7वां वेतन आयोग है इसको 2016 में लागू किया गया था, जो लास्ट हुआ था 2016। तो अभी 2024 चल रहा है, तो लगभग मांग की जा रही है अभी से ही कि 8वां पे कमीशन है उसको भी लागू कर दिया जाए। अब ऐसे में नए वेतन आयोग लागू होने में कुछ साल ही बचे हैं, तो अभी से ये डिमांड करने लगे, अपनी डिमांड रखने लगे, ताकि आगे चलकर देरी ना हो। क्योंकि फिर अगर आगे चल के 2026 में ही डिमांड्स रखेंगे या अपनी जो भी चीज़ें हैं वो रखेंगे तो डिले हो सकता है। नए वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग के लिए केंद्रीय कर्मचारियों ने सिफारिश करनी शुरू कर दी है। कितनी बढ़ेगी सैलरी? 8वां वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा। इससे करीब 49 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले फिटमेंट फैक्टर में इजाफा होगा, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। और फिटमेंट फैक्टर के ज़रिए कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स निकालने में मदद मिलती है। वेतन में वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में करीब 14.29% का इजाफा हुआ। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी करीब 18,000 रुपये हो गई थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.68 गुना हो सकता है। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर होता है तो कर्मचारियों की सैलरी करीब 8,000 रुपये तक बढ़ सकती है। तो देखा आपने भाइयों, 8,000 रुपये तक ये फिटमेंट फैक्टर आपकी सैलरी बढ़ा सकता है। जितने भी मेरे सरकारी कर्मचारी भाई देख रहे हैं उनके लिए ये खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए है ये गुड न्यूज़, क्योंकि बहुत सी, जैसे आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुना होगा कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये प्राइवेट कर दिया, वो प्राइवेट कर दिया। तो उन सभी के लिए अब ये गुड न्यूज़ है कि अब प्राइवेटाइजेशन और नहीं होगा। और जैसे कि जो भी कंपनी पुरानी है और उसके प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी, तो सरकार ने ये फैसला किया है कि उन्हीं में कुछ सुधार किया जाए। मतलब कि उन्हें ना कि प्राइवेट करने पर, उन्हीं में अगर हम सुधार करेंगे, उन्हें ही बेहतर बना देंगे गवर्नमेंट के अंडर, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये एक मोदी सरकार का अच्छा फैसला है। सरकार की योजना 200 सरकारी कंपनियों की स्थिति सुधारने की है। तो 200, ऑल इंडिया में 200 सरकारी कंपनियां ऐसी है जिनकी हालत अभी ख़राब है, जिनके चलते उन्हें प्राइवेट करने की भी सलाह मोदी जी को मिल रही थी। लेकिन उन्होंने फैसला किया है कि 200 सरकारी कंपनियों की स्थिति सुधारने की कोशिश की जाएगी। इनके लिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन टारगेट तय किए जाएंगे, कि मतलब इनके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन टारगेट किए जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म नहीं देंगे कि हम एक साल में ही इनका इनपुट देखकर इन्हें जज कर लेंगे। इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाएगा, इनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इनका लॉन्ग टर्म जो इनका प्रोडक्शन रहेगा वो देखा जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।